सभी शिक्षक साथियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दीक्षा ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर कार्यरत समस्त शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक साथियों के लिए इस प्लेटफॉर्म पर कुछ प्रशिक्षण कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इन कोर्सेज को करने के लिए सर्वप्रथम हमें प्ले स्टोर पर जाकर दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके लिए हम प्ले स्टोर में दीक्षा टाइप करेंगे और जैसे ही जो हमारे पास फर्स्ट ऐप आएगी उसे हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो साथियों, ये हमारे मोबाइल के डेटा कनेक्शन पर डिपेंड करता है कि कोई ऐप कितनी जल्दी हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाती है और उसके बाद वो इंस्टॉल हो जाती है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद हम इसे डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी ओपन कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो साथियों, ये कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आता है हमारे सामने। इसमें हम कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। जैसे मैं इसमें इंग्लिश सेलेक्ट करता हूं, कंटिन्यू प्रेस करता हूं। इसके बाद साथियों एक पेज ओपन होता है जिसमें ये एप्लीकेशन हमसे एक्सेस मांगता है, हमसे पूछता है कि आप इनमें से क्या हो, आप एक टीचर हो, स्टूडेंट हो या अदर हो। तो साथियों, अगर हम सभी शिक्षक साथियों का जिनका भी अकाउंट बना हुआ है पहले से ही इस एप्लीकेशन पर और उनकी दीक्षा आईडी उनके मानव संपदा आईडी से मर्ज हो चुकी है, वो सेलेक्ट करेंगे टीचर। और साथियों, यदि हमें किसी अभिभावक के फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अदर। मैंने यहाँ पर अदर सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब हम गांव में निकलेंगे अभिभावकों के फ़ोन में ये डाउनलोड कराने के लिए या अभिभावक हमारे विद्यालय में आएंगे तो हमें क्या प्रोसेस अपनाना है। इसके बाद साथियों ये हमसे बोर्ड का चुनाव करवाता है तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है अपना स्टेट उत्तर प्रदेश। उसके बाद हमसे मीडियम सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, हम इंग्लिश या हिंदी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है। आप कोई भी कक्षा चुन सकते हैं, मैंने कक्षा 3 या 4 चुनी है। उसके बाद हमें कंटिन्यू बटन को दबा देना है। अब ये हमारी प्रोफाइल दीक्षा ऐप यूज़ करने के लिए नॉर्मल अपडेट हो चुकी है, यानी अभी हम इस एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं हुए हैं। साथियों मैं फिर से बता दूं, हम लॉगिन तभी करेंगे जब हम इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो चुके हों। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन्हें एक आईडी एक पासवर्ड मिल चुका है, वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं। लेकिन जिस भी अभिभावक के फ़ोन में हम दीक्षा ऐप पहली बार डाउनलोड करा रहे हैं साथियों, वो इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें सबसे पहले इस प्रोफाइल बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे यहाँ आ रहा है गेस्ट 1 चेंज रोल, इसे हमें छेड़ना नहीं है, हमें लॉगिन बटन पे प्रेस करना है। साथियों ध्यान रखें, यदि आप शुरू में चुनते समय उस ऑप्शन को स्टूडेंट कर देंगे तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नहीं आएगा। फिर आपको यहाँ चेंज रोल पर क्लिक करके उसे अदर करना होगा, तब ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो साथियों हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाता है। जहां पे आपको लॉगिन बटन दिख रहा है उसके नीचे एक छोटा सा ऑप्शन दिखता है, डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर हेयर। इसका मतलब यदि आपका इस पोर्टल पर कोई भी अकाउंट नहीं है तब आप सर्वप्रथम यहां रजिस्टर हों। साथियों जब आप इस रजिस्टर हेयर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है।
जहाँ पर यदि हम किसी नए यूज़र को रजिस्टर करना चाहते हैं तो इतने ऑप्शन खुलते हैं। सबसे पहले हमें उनका जन्म का वर्ष एंटर करना है, ईयर ऑफ बर्थ में। सपोज करते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 1992 है। उसके बाद हम कोई भी एक डमी नाम ले लेते हैं, जैसे आपको किन्हीं मुकेश कुमार के नाम में से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। मुकेश कुमार अभिभावक का नाम है। सपोज करिए उनका मोबाइल नंबर 9456123545 है और उसमें हमें एक पासवर्ड बनाना होगा। तो साथियों, सबसे पहले पासवर्ड बनाने के लिए आपको मैं दिशा निर्देश बता दूं। हमारा पासवर्ड जो भी हम बनाएंगे उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स होंगे। आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा है। इट मस्ट इंक्लूड न्यूमरल्स, यानी इसमें कोई एक डिजिट भी होनी चाहिए, 1 2 3 4। लोअर एंड अपर केस अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, यानी कि जो हमारी ABCD हैं, जो हम टाइप करेंगे उसमें हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट भी हो और कैपिटल अल्फ़ाबेट भी हो। एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कि कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो और बीच में कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो सपोज़ करिए इन व्यक्ति का नाम मुकेश था, तो इनका एक आइडियल पासवर्ड क्या बनेगा? कैपिटल M, उसके बाद U, फिर KESH, यानी कि सारे लेटर्स स्मॉल हैं, केवल एक M ही कैपिटल है। उसके बाद हम @ एक स्पेशल कैरेक्टर लगाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और 1 2 3 4। और ये देखिए हमारा 8 अक्षरों का पासवर्ड भी हो चुका है। हम फिर से इसको टाइप कर देंगे यहाँ पे MUKESH @1 2 3 4। साथियों, यदि हमारा पासवर्ड गलत है तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। सपोज करिए मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ तो लिखा हुआ आ जाता है पासवर्ड्स डू नॉट मैच। तो इस प्रकार से एरर का आप ध्यान रखें। जैसे ही मैं ये 5 हटाऊंगा, देखिए साथियों मैच कर गया। उसके बाद मुझे यहाँ आई अंडरस्टैंड वाले कॉलम पर क्लिक करना है और जैसे ही ये रजिस्टर ऑप्शन यहाँ पर आएगा, मुझे इस रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एक डमी नंबर है साथियों, मैं आपको प्रोसेस बताने के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। तो ये जिसका भी नंबर होगा साथियों, मुझे नहीं पता, ये उस पर OTP गया होगा। फिलहाल आपके भी मोबाइल नंबर पर यहाँ OTP आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद आपको ये सबमिट बटन दबा देना है साथियों। जैसे ही आप सबमिट बटन दबा देंगे, आपका प्रोफाइल पेज सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा और आप वापस से कहाँ पहुँच जाएंगे? इसी वाले पेज पर वापस से आ जाएंगे। तो साथियों, अब आपको इस पेज पर लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के लिए आपको अपनी उसी मोबाइल नंबर को जिससे आपने रजिस्टर किया है यहाँ पर डालना है, एंटर योर ईमेल और मोबाइल नंबर में, और पासवर्ड में आपको साथियों अपना पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये रहा और मेरा पासवर्ड ऑटोफिल से आ गया, और मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ यहाँ पर मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। इस तरह से ये हमसे कुछ शर्तें मांगता है और हम ये कंटिन्यू बटन प्रेस कर देते हैं। तो मेरी आईडी ये इस तरीके से ओपन हो गई है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, मैं चूंकि एक टीचर के रूप में रजिस्टर्ड हूं, इसलिए मेरे में वो सबमिट डिटेल्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की प्रोफाइल खोलेंगे, मैं आपको एक ओपन करके भी दिखाता हूं।
ये देखिए साथियों, अब मैंने एक दूसरे नंबर से लॉगिन किया है। ये देखिए, ये प्रोफाइल में खोल लेता हूँ। यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है साथियों, यहाँ पे मुझे एडिट कर देना है यहाँ पे। लेकिन इस एडिट के नीचे आपको, जब आप पहली बार रजिस्टर करेंगे तो आपको एडिट के नीचे लिखा हुआ मिलेगा सबमिट डिटेल्स। क्या लिखा मिलेगा साथियों? सबमिट डिटेल्स। उस पर आपको क्लिक करना है। फिलहाल मैं यहाँ एडिट पर क्लिक कर देता हूँ और ये मैंने इसकी डिटेल्स सबमिट कर दी। यहाँ पे ये माई डिटेल्स आ रही हैं, इस पे मैं अपडेट का ऑप्शन प्रेस करता हूँ। ये मेरी डिटेल्स अब नीचे आ गई हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इस पर एक बार एंटर कर चुका हूँ। मैंने इसमें यूडाइस कोड एंटर कर दिया है। मैं यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे शुरू में पूछेगा मैं क्या हूँ, तो मैं टीचर हूँ या अदर हूँ, तो यानी अभिभावक हूँ तो अदर में ऑप्शन करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे अपना स्टेट हमें सेलेक्ट कर लेना है, उत्तर प्रदेश। और उसके बाद साथियों हमारा मोबाइल नंबर ऑटोफिल आएगा। यदि उस व्यक्ति की कोई ईमेल आईडी है तो हम यहाँ पर डालेंगे। यदि वो अभिभावक अपने बच्चों को किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं तब हमें उनके स्कूल का नाम और उनके उस स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ एंटर करना है, इन दोनों कॉलम में साथियों। यदि वो हमारे ही विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, तब स्कूल का नाम भी हमारा ही आएगा और यूडाइस कोड भी हमारा ही आएगा। सपोज करिए मेरे स्कूल में पढ़ने वाला कोई बच्चा है तो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा PS खेड़ी जट। ठीक है दोस्तों, और मुझे अपने स्कूल का भी यूडाइस यहाँ डालना होगा 090303033101। आपको ध्यान रखना है कि यूडाइस कोड 0 के साथ डालना है। और जो सबसे आखिर में है एंटर आईडी एज रिक्वेस्टेड बाय योर स्टेट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर दोस्तों चाहे वो अभिभावक अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हो, चाहे वो आपके ही विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हो, लेकिन चूंकि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करवा रहे हैं इसलिए ये आपके ही विद्यालय का यूडाइस कोड सबसे अंतिम में एंटर होगा। चाहे आप ऊपर की दोनों डिटेल्स खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन नीचे आपको अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालना मैंडेटरी है और आप इस यूडाइस कोड को डालकर यहाँ अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये पेज ओपन हो जाएगा। आगे आपके स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और योर आईडी, बस इतना करके आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है कुछ इस तरीके से। ये स्क्रीनशॉट आपका आ गया। इस स्क्रीनशॉट में आपका नाम और आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट आ गए हैं। इसी स्क्रीनशॉट का आपको प्रिंट आउट लेकर, जो विभाग के द्वारा हमें एक फॉर्मेट दिया गया है, इन व्यक्ति के आधार कार्ड की आखिरी 8 डिजिट पूछ लेनी है और सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद BRC पर यह फॉर्म उस स्क्रीनशॉट के साथ आपको जमा कर देना है साथियों। और संबंधित व्यक्ति को आपको दीक्षा ऐप के बारे में भी बताना है। यहाँ पर उसे कोर्सेज पे टच करके बताना है और लाइब्रेरी पे टच करके, यदि उसका बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है तो हम कक्षा 6 पे क्लिक करके दिखाएंगे कि यहाँ पर उसकी सारी बुक्स आ जाएंगी। कक्षा 8 के बच्चे की यहाँ पे आ जाएंगी। चूंकि मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था इसलिए केवल इंग्लिश की डिटेल्स आ रही हैं। मैं प्रोफाइल में जाके वापस अपडेट कर लूँगा तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाने लगेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को, मुझे उम्मीद है कि मैं बता पाने में सफल रहा हूं कि आपको इस दीक्षा ऐप का यूज़ कैसे करना है और नए व्यक्ति के फ़ोन में दीक्षा ऐप डाउनलोड करवा के अपने विद्यालय का यूडाइस कोड कैसे एंटर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिक्षक, जय हिंद।